आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग ए न्यू पोस्ट इन वर्डप्रेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो एक पोस्ट हमारे पास हेलो वर्ल्ड के टाइटल के साथ बनी बनाई आ रही थी। हम पहले उसे देखने जा रहे हैं कि उसके अंदर क्या था। ये टाइटल था, ये मेटा डाटा था। इसका मेटा डाटा हमें बताता है इसके बारे में कि कब पब्लिश हुई, कितने कमेंट हुए, बाकी चीज़ें। ये इसका एक पैराग्राफ यहाँ इस्तेमाल हुआ है जिसमें एक ही सेंटेंस है। ये नीचे बताया गया है, ये इसकी कैटेगरी है। नीचे बताया गया है कि एक कमेंट आया था और ये कमेंट बॉक्स है। अब एज ए एडमिन वी कैन रिप्लाई टू ए कमेंट फ्रॉम हियर। आगे बढ़ते हैं, वापस चलूँगा अपने वर्डप्रेस के ऊपर। नई पोस्ट बनाने के लिए पोस्ट्स के ऊपर डैशबोर्ड से लेके आता हूँ आपको। पोस्ट ऐड न्यू, इस तरह से एक पेज आ जाएगा जहाँ टाइटल लिखेंगे और यहाँ से नीचे बॉडी उसकी बनाएंगे। इस साइड से अगर आपको याद हो तो शुरू में जब हमने ओवरव्यू लिया था तो हमने पोस्ट के अंदर कैटेगरीज़ बनानी सीखी थी। आज उन कैटेगरीज़ को इस्तेमाल करते हुए इनके अंदर हम पोस्ट बनाएंगे। ये नीचे पेज सेटिंग्स आ जाती हैं कि हमने कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है पोस्ट के लिए। पोस्ट का टेम्पलेट और पेज का टेम्पलेट अलग होते हैं, इनकी अपनी अपनी सेटिंग्स हैं। फ़िलहाल मैं वापस जा रहा हूँ। पहले मैं डिस्कस करूँगा पोस्ट कैटेगरीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने हमें इस वीडियो से ज्वाइन किया होगा और उन्होंने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी तो हम कैटेगरीज़ बनाने के लिए पहले कैटेगरीज़ में जाते हैं। फ़र्ज़ करें ये खाली है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सो आई अनकैटेगराइज के न्यू कैटेगरी के लिए उसका नेम लिखते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी तो है मेरे पास, मैं कह देता हूँ मेडिकल। मेडिकल के ऊपर मैं हेल्थ है मेरे पास, मेडिकल लिख देता हूँ। स्लग वो ख़ुद भी उठा सकता है, स्लग वो ख़ुद भी उठा सकता है, लेकिन मैं भी दे देता हूँ। इसका पेरेंट कोई नहीं रख रहा और ऐड करता हूँ। इस तरह से मेरी एक न्यू कैटेगरी बन जाती है। वापस जाता हूँ पोस्ट के ऊपर, ऐड न्यू, मेरा पेज ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ बिटवीन ए पेज एंड ए पोस्ट। उसके लिए आपको एक ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूँ, एक ब्लॉग के ऊपर लेके जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी पोस्ट्स हैं। वहाँ पे आपको मैं बता सकूँगा कि डिफरेंस बिटवीन ए ब्लॉग, पोस्ट एंड पेज। तो चलते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, उसका रिव्यू लेते हैं। ये एक वेबसाइट है। अब यहाँ ऊपर पर्पल से लेकर ऑल द वे डाउन इसके फुटर तक, ये जो मुकम्मल चीज़ है ऊपर से हेडर से लेकर फुटर तक, ये मुकम्मल एक पेज है। ये दरमियान में इसकी आ गई बॉडी। ये तो हो गया पेज जिसकी जो कंटेन करता है बहुत सारे पोस्ट्स को, साइड बार को, हेडर को, फुटर को। ये हो गया मुकम्मल चीज़ को हम सारे को कहेंगे पेज। जबकि पोस्ट एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है। जैसे कि देखा जाए तो इस पेज के अंदर बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। पहली पोस्ट ये है, इस तरह से दो ये हैं। हम ऑल द वे डाउन जाएंगे, बहुत ज़्यादा पोस्ट इस पेज पर आएंगी। तो पोस्ट बेसिकली एक आर्टिकल होता है। अब एक आर्टिकल ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। ये होस्टिंग सर्विसेज के बारे में है। इसको मैं खोल रहा हूँ। अब इसका पेज टेम्पलेट उन्होंने ऐसे सेट किया कि इस तरफ ये इसकी बॉडी आ जाएगी, हमारी पोस्ट इस तरफ आ जाएगी, साथ में इसकी साइड बार आ जाएगी और साइड बार के आइटम्स उन्होंने लगाए हैं जो उन्हें चाहिए थे।
इस तरह से नीचे साइड बार खाली है क्योंकि थोड़े से आइटम जो उन्हें चाहिए थे वो उन्होंने लगा दिए। ये अब पोस्ट बहुत लंबी है, नीचे तक बहुत ही लंबी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा डाटा है इसमें। इसमें इमेजेस यूज़ हुई हैं, टेक्स्ट यूज़ हुआ है और ये बोल्ड में टेक्स्ट है, ये हेडिंग्स नहीं है। हेडिंग्स बहुत कम इसमें यूज़ हुई हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियोस में कि H1 हम एक बार ही यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें ये H1 हो तो नीचे कोई भी फिर नहीं होती, फिर H2 H3 यूज़ होती हैं। इसमें लिंक्स भी यूज़ हुए हैं और ये बेसिकली मुझे पेज बिल्डर में बनी लग रही है क्योंकि वर्डप्रेस के साथ हम कॉलम्स पे काम नहीं कर सकते। इसमें कॉलम्स हैं, ये देखें इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो फ़िलहाल मैंने आपको ये ओवरव्यू दे दिया कि पोस्ट लिखी कैसे जाती है, होती कैसी है। तो हम एक पोस्ट बनाने की तरफ जा रहे हैं। मैं वापस अपने वर्डप्रेस पर आया, यहाँ मैंने दे दिया टाइटल। आप देखें तो मेरा न्यू कैटेगरी जो मैंने बनाई थी वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ हेल्थ के ऊपर एक आर्टिकल लिखता हूँ। ऐसे एक मैं इसका टाइटल देता हूँ। उसके नीचे मुझे डमी टेक्स्ट चाहिए पैराग्राफ के तौर पर। तो अभी मैंने lorem-ipsum.io खोली जो कि प्रोवाइड करती है हमें डमी टेक्स्ट। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, वापस गया इस पर। यहाँ पर मैंने क्या करना था, पैराग्राफ देना था, पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दिया। वैसे ही मैं अब एक छोटी सी पोस्ट बनाने जा रहा हूँ। अभी इसके बाद जो आइटम देना है उसके लिए 3 डॉट्स से जाकर आफ्टर में जाकर एक छोटा सा एक इमेज देते हैं अभी, फिर एक बटन दे देंगे। एक सिंगल इमेज देंगे गैलरी में से जो मुझे नज़र आ गई। फ़िलहाल हम ये दे देते हैं। इमेज को रीसाइज़ करना चाहूँ तो कर भी सकता हूँ, इमेज को सेंटर भी कर सकता हूँ। इमेज के बाद यहाँ नए ब्लॉक में एक बटन देना चाहूँ, ये बटन है ऊपर पहले वाले में मोस्ट यूज्ड में। ऐसे अब इसके ऊपर मैं लिंक पर जाऊंगा जब, तो पहले मैं न्यू टैब ओपन करूंगा जब। अगर मैंने इसको न्यू टैब देना है तो मैं इसको गूगल लगा देता हूँ इस तरह से। ये ऑन है, मैंने ये बटन प्रेस किया, अप्लाई हो गया। अभी मैंने एक छोटी सी पोस्ट तो लगा दी। उसके बाद इस साइड पर से मैंने पेज की सेटिंग्स करनी है। तो उसके लिए कलर सेटिंग मुझे नहीं चाहिए, एडवांस्ड सेटिंग्स में, सॉरी ये पोस्ट की सेटिंग यहाँ से नहीं होगी। ये मुझे लग रहा है कलर के टेक्स्ट का कलर है। एनीवे मैं भी रेडी लगाता हूँ, देखते हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऑथर कौन हो, ऑथर मैं हूँ यूज़र, पब्लिश करता हूँ पोस्ट को। ऐसे मैंने पोस्ट की पब्लिश। अभी मैं अपनी पोस्ट को व्यू करने जा रहा हूँ। जैसे कि मेरी साइड बार में आइटम्स नहीं लगे हुए, मेरी साइड बार खाली है। ऊपर मेरा टाइटल आ गया, इसका मेटा डाटा आ गया, पैराग्राफ मैंने लिखा था, एक तस्वीर लगाई थी, बटन लगा दिया था। इस तरह से ये डिस्प्ले हो जाएगी। अभी अगर इसको मैं अपने होम पेज पर देखना चाहूँ कि ये कहाँ नज़र आएगी, तो उसके लिए मुझे कुछ सेटिंग्स थोड़ी सी जो मैंने चेंज की थी उनको रिवर्ट करके वापस सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। W पे क्लिक करूँगा। पहले तो मैं अपनी साइट विज़िट करूँगा। हाँ, मैंने शॉप पेज को होम पेज इस वक्त बनाया हुआ है। अभी मैं
इसको चेंज करता हूँ, शॉप पेज से हटा के पोस्ट लगाना चाहूँ, रीडिंग सेटिंग में जाऊँगा, सेटिंग्स के अंदर रीडिंग सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ से मैं करूँ पोस्ट पेज, पेज ही नहीं बना हुआ, यहाँ पर हमें ऊपर का ऑप्शन देना था, जो लेटेस्ट पोस्ट में भूल गया था, सॉरी। पहला ऑप्शन हमने देना होता है कि होम पेज के ऊपर मेरी लेटेस्ट पोस्ट, अभी एक पोस्ट है, जैसे इस ब्लॉग के ऊपर जाऊँ, यहाँ तो रोज़ कितनी ही पोस्ट ये करते होंगे, तो जो लेटेस्ट इनकी होती हैं, मैं आपको इसके उस पर होम पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ वो होम पर आ जाती हैं, पुरानी फिर होम से निकलती जाती हैं, न्यू के साथ वो रिप्लेस होती जाती हैं, इस तरह से होता है। तो ये लगा दिया पहला ऑप्शन, योर लेटेस्ट पोस्ट, कितनी पोस्ट आप उसमें शो करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप सेव कर देंगे। अभी मैं जाऊँगा अपने होम पेज पर, विजिट साइट, मेरी 2 पोस्ट थी, एक बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की और एक मेरी बनी हुई, तो ये मेरी 2 पोस्ट अभी दिखाई दे रही हैं, एक ये है, एक ये है। अभी थीम की सेटिंग्स करने के लिए अगर मैं अपना थीम चेंज करके एक्स्ट्रा थीम लगा लूँ तो फिर वो मैं अपनी साइड बार भी सेट कर पाऊँगा बड़ी इजीली। या इसी के अंदर अगर मैं साइड बार के आइटम्स देना चाहूँ तो मैं जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर, देन विजेट्स, विजेट्स के अंदर जाने के बाद ब्लॉक साइड बार के अंदर मैंने टेक्स्ट दिया था ताकि वो खाली हो जाए, तो टेक्स्ट की बजाय अगर मैं यहाँ कैलेंडर ही दे दूँ, कैटेगरीज भी दे दूँ, 2 चीज़ें, एंड कोई टाइटल्स नहीं देते हम इनको, ये खुद ही डिस्प्ले होंगी। वापस जाएंगे वेबसाइट को, करेंगे विज़िट, अभी ऊपर आ रहा है हमारा कैलेंडर, नीचे कैटेगरीज, इस तरह से होता है। एक करंट कैटेगरी अभी ये बता रहा है हमें कि किसके अंदर आर्टिकल है ये इस तरह से साइड बार यूज़ हो जाती है, इस तरह से हमारा बन जाता है, पोस्ट हमारी बन जाती है। ये हो गई सिंपल चीज़। यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर का अख्तिताम हो रहा है और इसके बाद हम बनाना सीखेंगे पेजेस अपने एलिमेंटर के साथ, जो कि हमारा वेबसाइट बिल्डर है। तो वेबसाइट बिल्डर कहें या आप इसको पेज बिल्डर कहें, उसके साथ हम बनाना सीखेंगे अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।